हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मन, जो एक पूरक पठन है और इसके रचयिता हैं विकास परिहार, जिनका जन्म गुना में मध्य प्रदेश में हुआ है। आज मैं इस हाइकू के आपको प्रश्नोत्तर बताने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके शब्द संसार यानी कठिन शब्द देखेंगे हम इसके। तो मझधार, नदी के प्रवाह का मध्य भाग, कुंठा, घोर निराशा, विषाद, अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, जिजीविषा, जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा, ओट यानी आड़। तो ये तो हो गए हमारे कठिन शब्द जो इस पाठ से संबंधित हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो उचित जोड़ियां मिलाइए, यानी कि इस कविता में मछली के साथ कौन सा शब्द आया है। तो मछली के साथ कौन सा शब्द आया है, जैसे हम यहाँ देखें तो मछली प्यासी, मछली प्यासी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मछली का हम जोड़ा बनाएंगे प्यासी के साथ। तो हमने उसका उत्तर आ गया प्यासी। गीतों के स्वर, तो गीतों के स्वर क्या है, अमर। तो गीतों के स्वर जैसे कि यहाँ पर लिखा है गीतों के स्वर अमर। तो हमारी जोड़ी किससे बनेगी, गीतों के स्वर की अमर से। तो हमने यहाँ लिख दिया अमर। रेल की पटरियां यहाँ पर हैं। तो रेल की पटरियां कैसी हैं, मौन हैं। तो रेल की पटरियों का किसके साथ संबंध बन रहा है, मौन के साथ। तो हम यहाँ पर मौन को यहाँ पर लिखेंगे। तो रेल की पटरियों का संबंध मौन से है। आकाश, आकाश कैसा है, आकाश में यहाँ पर कैसा है, आकाश सूना है। तो आकाश की जोड़ी किससे बन रही है, सूना से। तो हम ये जो सूना लिखा हुआ है इसको हम यहाँ लिखेंगे और आकाश की जोड़ी को सूना से लगाएंगे। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना, सितारों का छिपने से क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ कि आकाश जो था कैसा हो गया, सूना हो गया। तो सूना आकाश। तुम्हारा गीतों को स्वर देना, तो गीतों को स्वर देने में क्या हुआ कि वो गीत कैसे हो गए, अमर हो गए। तो परिणाम क्या हुआ गीतों को स्वर देने का, कि गीतों का अमर होना, गीत अमर हो गए। सरल अर्थ लिखिए। मन की बरसी आंखें, यानी मन की पीड़ा बरसी आंखें, ये वाला जो आपका पैराग्राफ है इसका अर्थ हमें वहां पर लिखना है कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो इसका अर्थ हमें यहाँ पर इसमें ये लिखना है। तो कैसा क्या है उसका अर्थ, जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, दिल में बहुत दुख भर जाता है, तो आँखों के जरिए हमारा वह दुख बाहर आने लगता है, यानी हमारे आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ये इसका यहाँ अर्थ हो गया। फिर हमारा प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला है लिखिए। लिखिए में क्या लिखना है हमको, निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। कि इस ये जो लिखा हुआ है, हाइकू लिखा हुआ है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है। तो क्या संदेश मिल रहा है हमको, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो ये जो हाइकू की लाइन है इसका मतलब हमको लिखना है कि इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है। तो हमें संदेश मिल रहा है, हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए,
यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा, यानी हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए, हमें पाने की लालसा नहीं करनी चाहिए। जब हम परिश्रम करते हैं तो फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, पर वो परिश्रम को फल की उम्मीद के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा संदेश हो गया इस हाइकू का। अब दूसरा हाइकू, भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर, जब नेत्रों से अश्रु अश्रु यानी आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। यानी कि जब हमारे मन की निराशा, जब हमारी आंख से आंसू बहते हैं तो मन की निराशा भी उन आंसुओं के साथ बाहर निकल जाती है और मन हमारा कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निश्चल हो जाता है, साफ हो जाता है और हम हल्का महसूस करने लगते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है दूसरा, हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। तो कौन सा महीना आया है हाइकू में? फागुन और बसंत ऋतु आई है। अब अगर हम यहाँ देखें तो देखो, फागुन और रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, तो फागुन का महीना आ गया, ये फागुन हो गया। और फागुन के महीने में ऋतु कौन सी रहती है? तो बसंत ऋतु रहती है। तो ये हमारा उसका आंसर हो गया। अब इसके बाद तीसरा, मझधार में डोले जीवन नैया। तो मझधार में डोले जीवन नैया कैसे है? अब यहाँ पर देखते हैं, कहाँ गया हमारा, यहाँ पर ये देखिए, जीवन नैया मझधार में डोले। तो इस हाइकू में ये आ गया, मझधार में डोले का मतलब क्या हो गया? जीवन नैया। तो हमें वहां क्या लिखना है? जीवन नैया। अब छिपे हुए सितारे, तो यहाँ पर क्या देखो, बादलों की ओट में सूना आकाश, छिपे सितारे। तो सितारे कैसे हैं? छिपे हुए। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है? छिपे हुए कौन है? तो सितारे। धुल गए विषाद, तो धुल गए विषाद यानी कि हमारे मन की पीड़ा का जो हमने यहाँ पर लिखा था, कहा गया? धुल गए, खारे जल से धुल गए विषाद। तो विषाद क्या है? धुल गए, मन पावन। तो विषाद हमारे धुल गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विषाद। अमर हुए गीतों के स्वर, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तो यानी अमर हुए गीतों के स्वर। तो ये आ जाएगा हमारा अमर हुए गीतों के स्वर। अब हमारा यहाँ पर आया, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है हमें किसका? चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। अब इसका हमें केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। तो क्या होगा केंद्रीय भाव? रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही हैं, परंतु वे सदा मौन रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। ये हमारा क्या हो गया? केंद्रीय भाव हो गया इस हाइकू का। दूसरा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब इसका क्या हो गया केंद्रीय भाव? गुलाब का फूल। कांटों के साथ कौन सा फूल आता है? गुलाब का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुलाब का फूल। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना चाहिए। यानी कि ये जो हमारा केंद्रीय भाव हो गया, किसका है ये? कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा का। अब यहाँ पर हम देखें उपयोजित लेखन। वक्तृत्व प्रतियोगिता में, वक्तृत्व यानी भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। यानी किसी ने आपको धन्यवाद दिया है, किसी ने आपको बधाई दी है, तो उसे आपको धन्यवाद देना है। तो इसका आपको ये यहाँ पर पत्र लिखना है। और पत्र से संबंधित अगर आपको कोई अड़चन हो, परेशानी हो, तो आप मेरा पत्र से संबंधित वीडियो देख सकते हैं
और इसे आपको यहाँ दिनांक लिखिए या संबोधन लिखिए, फिर उसके बाद आप अभिवादन लिखिए और यहाँ पर ये पत्र का विवरण लिखिए और यहाँ पर आपका संबंध आ जाएगा और पत्र पता, नाम और ईमेल आईडी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पत्र का प्रारूप दिया हुआ है और इसे आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।